श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 26 अक्टूबर जो कि रविवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। आज के दिन हमारे घर में हम सभी लोगों को लाभ पंचमी का जो उपाय है करेंगे, क्योंकि आज हम सभी लोग अपने घरों में एक पंचमुखी दीपक लगाएंगे, वो भी चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना शोर करे, बिना आवाज़ किए, क्योंकि यह दीपक प्रदोष काल में प्रज्वलित किया जाएगा। तो क्या क्या यूज़ करना है, इसमें कैसे लगाना है, इन सभी की बात करेंगे हम वीडियो में। बस आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पंचमुखी दीपक हम सभी लोग लगाएंगे, और ये पंचमुखी दीपक को शिव पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा हमारे बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, फिर भी बताना मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कार्य है, इसलिए मैं हर उपाय को, हर चीज़ को अच्छे से बताने का प्रयास करती हूँ। सामने स्क्रीन पे आपको मिट्टी का दीपक दिख रहा है। आप आटे का भी बना सकते हैं पंचमुखी, और अगर नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक लेकर के, लेकिन इस उपाय में हमें 5 बाती का प्रयोग करना है। लंबी वाली 5 बाती लगाई जाएंगी, और पांचों बातियों को अलग अलग ईश्वर के नाम से लगाएंगे। सबसे पहली बाती जो आप प्रज्वलित करें भगवान गणेश, जो कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य देव हैं। दूसरी बाती आप सभी लोग भगवान गणेश के नाम के लगाएंगे। पहली बाती भगवान शिव के नाम की, दूसरी बाती भगवान गणेश के नाम की, तीसरी बाती माता जगत जननी माँ जगदम्बा माता दुर्गा के नाम की लगानी है। चौथी बाती भगवान विष्णु के नाम की लगाई जाएगी। पांचवी और अंतिम बाती भगवान सूर्य के देव के नाम की लगाई जाएगी, जो कि हमें हमारे जग का अंधियारा दूर करते हैं, उजाला प्रदान करते हैं। इन सभी बातों को लगाने के लिए आप सभी लोगों को गौ माता के दूध का बने हुए घी का प्रयोग करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दीपक तो तैयार हो गया, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसे आप सभी लोग प्रज्वलित करेंगे कहाँ। देखिए, जो हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा होता है, मैंने कई बार बताया कि वहीं से सारी परेशानियों की जड़ है। अर्थात वहाँ से अच्छाइयाँ भी अंदर आती हैं, निगेटिविटी भी आती है, यानी देवता जो भी है हमारे घर के अंदर वहीं से प्रवेश करते हैं। तो जो आज के दिन लाभ पंचमी है, आज इसे पांडव पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम सभी लोग माता लक्ष्मी के साथ साथ और देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। एक चुटकी चावल के दाने का आसन लगा करके आप इस पंचमुखी दीपक को स्थापित कर दीजिएगा। दीपक की पांचों बातियों को प्रज्वलित करते समय पांचों ईश्वर जो हमने नाम बताए हैं शिव पंचायत का नाम का स्मरण करके, इसके बाद थोड़ी से चावल इस चलते हुए दीपक के अंदर डाल करके यही विनती आराधना करेंगे कि हमारे घर में जो भी परेशानियाँ, जो भी मुसीबत है, वो घर से चली जाए, और हमारे घर में सुख समृद्धि शांति सदैव निवास करती रहे। माता लक्ष्मी का आवाहन करके दीप को प्रज्वलित करके चले आइएगा। छोटा सा उपाय है, नियम पूर्वक करिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने से हमारे घर में यदि दरिद्रता बहुत आ जाती है, ये दरिद्रता नाशक उपाय है, दरिद्रता को दूर भगाता है। इसके लिए हमें आज 2 दीपक लेने की आवश्यकता है। मिट्टी के 2 दीपक ले लीजिए। आटे के बनाना चाहें तो आप आटे के भी बना सकते हैं। दोनों दीपक के अंदर जो बाती आप प्रयोग करेंगे वो लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। लंबी बाती 2 दीपक, और इसे भी प्रज्वलित करने के लिए हम किसी भी प्रकार के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको मात्र घी से प्रज्वलित करना है। गौ माता के दूध के बने हुए घी का प्रयोग करेंगे तो लाभ आप लोगों को ज़्यादा होगा। ठीक है मित्रों, दोनों दीपक तैयार कर लिए। दोनों दीपक को प्रज्वलित करने का स्थान अलग अलग है। ठीक है, एक दीपक दूसरे स्थान पर और दूसरा दीपक भिन्न स्थान पर जलाया जाएगा। सबसे पहले दीपक की बात करते हैं, इसे उठा करके आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंच जाइएगा, और वहां पर पहुंच करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई आसन नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगा सकते हैं, आप किसी भी अनाज का लगाइएगा। दीपक को स्थापित करके आज इसमें आपको थोड़ी सी, 1 चुटकी मात्र छोटी हल्दी डाल देना है, पिसी हुई। थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं डालने की, पूरी दियाली भर जाए आपकी। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, अपने घर की दरिद्रता को दूर करने का उनसे निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। पहला दीपक आप लोग यहाँ पर जला दीजिएगा। जब यहाँ का दीपक आप जला चुके होंगे, तब आप दूसरे दीपक को उठाएंगे, उसे प्रज्वलित करने चलेंगे। अब दूसरे दीपक को आपको इसी दरवाजे के दूसरी साइड नहीं जलाना, बल्कि उसे दूसरे अन्य स्थान पर जलाएंगे।
तो दूसरा दीपक उठाएंगे, आपको यही करना है, घी से लगाना है, उससे भी एक चुटकी हल्दी अपने साथ लेकर के जाइएगा। इस दीपक को आप लोगों को माता तुलसी के सामने प्रज्वलित करना है, ठीक है। आपके घर में छोटा बड़ा कैसा भी गमले में तुलसी माता का पौधा तो ज़रूर ही होगा। हिंदू धर्म में सभी लोग जानते हैं कि तुलसी माता कितनी पूजनीय है, और कार्तिक महीने में तो तुलसी माता जी का ही दिन, सारा कार्तिक मास ही उन्हें समर्पित होता है। अभी कुछ दिन में उनका आने वाला है, जो विवाह उत्सव मनाया जाता है, वो दिन आने वाला है मित्रों। तो यहाँ पर पहुँच करके आप लोगों को इस दीपक को यहाँ पर स्थापित करेंगे। इस दीपक के अंदर भी आप लोग एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा और दीपक को प्रज्वलित करके माता तुलसी से भी एक ही निवेदन करेंगे, हमारे घर में दरिद्रता बहुत हो गई है, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, क्योंकि जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। ऐसी विनती करके दीपक को जला करके उनसे निवेदन करने के बाद में अब आपको अपने घर से झाड़ू उठाना है। दीपावली में आप लोग झाड़ू लेकर ज़रूर आए होंगे। झाड़ू लेकर के आपको आपके घर के मुख्य दरवाजे पर जाना है और इस झाड़ू को यहाँ पर पटक देना है, ठीक है। पटक देना है और पटकते हुए आपको एक ही बात बोलनी है, क्योंकि आप अपने घर से दरिद्रता को दूर भगाना चाहते हैं। जब दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी तो माता लक्ष्मी का स्वयं स्थायी वास होगा। तो दरिद्रता का नाश हो, दरिद्रता का नाश हो, ऐसा आपको बोलना है झाड़ू को पटकते समय। मित्रों, छोटे छोटे दोनों उपाय इन्हें करिएगा ज़रूर। आपके इन उपायों को करने से आपके जीवन में सुख शांति आएगी, जीवन की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। दोनों उपायों को आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे, जो आज हम सभी लोग पांडव पंचमी के दिन करने वाले हैं। मित्रों, जो तो इस तीसरा उपाय हम सभी लोग करेंगे, इस उपाय को करने से हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई है वहाँ पर मिठास का कार्य करेगा यह उपाय। अब वो दो रिश्ते पति पत्नी के मध्य हो सकते हैं, माता पिता, पिता पुत्र, माता पुत्री के मध्य किसी का भी हो सकता है, दोस्त दोस्त भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को गौ माता के दूध से बने हुए घी की आवश्यकता है। मात्र एक छोटा चम्मच आपको घी ले लेना है। इसके बाद स्क्रीन पे तो आपको आम का पत्ता दिखाया गया। मान लीजिए आपको आम का एक पत्ता नहीं मिल पाता है, आपके घर के गमले में कोई सा भी पत्ता हो, बेलपत्र ले लीजिए, पीपल का पत्ता ले लीजिए, कोई भी आपको एक हरा भरा पत्ता ले लेना है। एक चम्मच आपको घी और एक पत्ता लेकर के आप अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पहुंच करके आपने जो घी लिया है उस घी का लेपन करेंगे माता के हस्त कमल पर, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है। मित्रों, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारी माता है, जो माँ पार्वती, जो जगत जननी माँ जगदम्बा, उनका निवास स्थान यही है। यहाँ पर आप सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े आदर भाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में जो आपने एक हरा भरा पत्ता लिया है, चाहे आम का लिया हो, चाहे बेल पत्र लिया हो, चाहे पीपल का या कोई अन्य पत्ता ही क्यों न लिया हो, उस एक पत्ते को आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब जब यहाँ पे समर्पित करने हम जीवन की कड़वाहट को दूर करना चाहते हैं, जहर को अपने रिश्तों के मध्य से हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक नाम लेकर के इस पत्ते को समर्पित करना है। और वह नाम है मित्रों महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम, जिसे हमने बहुत सारे उपायों में प्रयोग भी किया है, क्योंकि यही एक नाम है जो हमारे जीवन के जहर का काट करता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से इस पत्ते को आप लोग महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करके और दोनों हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन, एक ही विनती करेंगे उन दोनों लोगों को नाम और गोत्र बोल करके, जिनके मध्य के रिश्ते को आप लोग सुधारना चाहते हैं। तो मित्रों, मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर मुझसे बताने में कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ नहीं समझ पाए हैं आप लोग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे, आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ महादेव जी से। तो जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय महाकाल लिखकर ज़रूर जाइएगा, ठीक है मित्रों।